नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और कोड अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो आप सीखने वाले हैं ना, आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने प्रोग्रामिंग फाउंडेशन की शुरुआत एक अच्छे प्लेटफॉर्म से करी थी, एक क्वालिटी प्लेटफॉर्म से करी थी। फ्रेंड्स, जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे, आइए उस पर अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जो कोड लिखा था उसी कोड का आज हम आउटपुट लिखने वाले हैं और वो आउटपुट कुछ ऐसे वैसे तरीके से नहीं, अच्छे खासे डिटेलिंग के साथ होगा, ग्राफिक्स के साथ होगा, जिससे कि देखने में भी बहुत अच्छा लगे और एक स्टैंडर्ड लुक मिले उसे। तो मैंने इसीलिए आपको ब्रेक दिया था कि आप इस कोड को समझ सकें और आपको जो क्वेरीज आई हैं आप मुझसे पूछ सकें। और मुझे मेल्स बहुत सारे मिले थे इससे रिगार्डिंग कि मुझे इसमें एरर आई है, उनकी जो भी अपनी पर्सनल एरर्स थी इसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे ज़रूर क्लियर करी हैं वो, और मुझे इसके कमेंट्स भी बहुत आए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसके हम प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आउटपुट लिखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसके अंदर एक इंक्लूड स्टडीलिव नाम की एक हेडर फाइल और इंक्लूड कर लें, include studyliv.h। ये मैंने क्यों करवाई है, इसका रीज़न ये था कि हम इसके अंदर अब क्लियरिंग करने वाले हैं। मीन्स तो से कि अभी जो आपने लिखा है ये सब हट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ अब वो आउटपुट प्रिंट होगा जो हम चाहते हैं, और आउटपुट है हमारा जो हमारा बिल क्रिएट होगा। तो बिल प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ फंक्शन लिखूंगा सिस्टम ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में CLS, और ये फंक्शन अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल होने पर जो भी हमारा लास्ट आउटपुट रहा होगा स्क्रीन पर वो सब ब्लैंक हो जाएगा और स्क्रीन बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम कोड लिखते हैं अपना आउटपुट के लिए। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अब जो मैं कोड लिखने वाला हूँ बिल्कुल रैंडम है, आपको मैं बताऊंगा उसे कैसे एडजस्ट करना है। बस आप मेरे कोडिंग पर ध्यान दीजिएगा, मेरे स्किल पर ध्यान दीजिएगा, ताकि आप भी इसे समझ सके और इजीली कर सके और आपको इसे बोर्डम फील ना हो। तो हम सबसे पहले printf फंक्शन को कॉल करते हैं और printf फंक्शन के अंदर हम अपना /n देंगे। मैंने जो भी लिया है रैंडम ले रहा हूँ अभी आपके सामने, और हम थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट रह जाएगा उसे एडजस्ट करेंगे। तो मैंने /n लिया है 2 बार, क्योंकि मैं 2 बार उसे नीचे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, 2 लाइन छोड़ करके उसे मेरा बिल प्रिंट होना चाहिए। और मैं /t देता हूँ 3 टाइम्स। /t मेरा टैब प्रिंट करेगा, टैब में 8 स्पेसेस आते हैं। सो फ्रेंड्स, चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक एक बात प्रैक्टिकली शो करने वाला हूँ। तो आइए ब्राउजर पर चलते हैं और ब्राउजर पर चल के हम उसे टाइप करेंगे कि हाउ मेनी स्पेसेस आर इन /t। तो आप देख सकते हैं कि 8 स्पेसेस, देयर इज 8 स्पेसेस इन टैब। सो लेट्स बैक। अब मैं इसके बाद लिखूंगा अपना एस्ट्रिक। तो फ्रेंड्स, अब आप ध्यान रखिएगा प्लीज, थोड़ा सा ये रैंडम है। 2 3 तो मैंने रैंडम नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स प्रिंट कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा /t 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 /t। मैंने 4-5 /t यहाँ ले लिए हैं। अब मैं इसके बाद यहाँ जो मैसेज लिखने वाला हूँ वो होगा शॉप का नेम। लेट इट एज्यूम शॉप का नेम है जनता जनरल स्टोर। तो मेरे स्टोर का नाम है जनता जनरल स्टोर और मैंने इसका नाम दे दिया है। कितना बढ़िया नाम है ना। अब इसके बाद मैं लिखूंगा /t /t। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ऊपर के /t का इक्विवेलेंट लिखना है। जितने मैं ऊपर लिख रहा हूँ उतने मैं नीचे लिखूंगा। तो बेस्ट अप्रोच मेरी यही रहेगी कि मैं ऊपर वाली लाइन को ही या नीचे कॉपी कर दूं। इससे क्या होगा कि मेरी जो इक्वल ऊपर के होंगे उतने ही नीचे के अच्छे लगेंगे, मतलब एक डिजाइन होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं इसे यहाँ प्रिंट कर देता हूँ और मैं ये /n मैंने लगाए थे इन्हें हटा दूंगा, बिकॉज ये यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ लगाने का, बिकॉज ये मेरे को सिर्फ लाइन स्पेस देने के लिए मैंने यूज़ किया था। तो अब ये कंप्लीट है मेरा ऊपर का रो। तो हमारा आधा डिज़ाइन बन चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी तो आपको थोड़ा हौच पौच लगेगा कि ये कैसे टेढ़ा मेढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप चलने दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जब एंड में डिज़ाइन मिलेगा ना, आप उस डिज़ाइन में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे printf, और printf इस कॉलम के, अब हम कॉलम्स बनाने वाले हैं इसके मेमो के।
तो आपने बिल का डिज़ाइन देखा ही होगा, जो बिल आपका पेपर पर प्रिंटेड होता है, तो उस प्रिंटेड डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसे बना रहे हैं। तो हमने यहाँ लेना है कॉलम, और पहला कॉलम हमारा होगा सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम हमारा होगा नेम का, तीसरा हमारा क्वांटिटी, फोर्थ रेट, और फिफ्थ जो होगा हमारा होगा अमाउंट का। तो हम यहाँ पर अब जब कॉलम देने के लिए नेम लिखेंगे, तो मैं लिखता हूँ /t/t/t। मैंने दो दो का स्पेस देना शुरू कर दिया है, तो मैं दो दो का स्पेस दे रहा हूँ और उस पर लिखता जा रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा सीरियल नंबर, देन नेम, देन आपका क्वांटिटी, देन रेट, अमाउंट। फ्रेंड्स, ये जो अमाउंट है ये वो अमाउंट है जो अभी हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा रेट को और क्वांटिटी को। तो यहाँ एक स्पेस रह गया था, अभी हमारा हो चुका है। इसके बाद हम देंगे /n, और /n देने के बाद ये लाइन चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद हम जो करेंगे वो होगा इनकी वैल्यूज को एंटर करना। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एंटर करूंगा, उसके बाद उसे सारों को कॉपी कर दूंगा, बिकॉज मेरे 5 ही आइटम है मैंने जो एंटर करवाए हैं, 5 प्रोडक्ट हैं। तो उन 5 प्रोडक्ट के लिए मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो आप देखिए थोड़ा सा एक डिज़ाइन क्रिएट होना शुरू हो चुका है यहाँ। तो मैंने लिखा सीरियल नंबर के नीचे 1। ऐसा कोई फिक्स लॉ नहीं है कि मेरे को इसी के नीचे ही लिखना है, अभी मैं लिख के मार्जिन लेके चल रहा हूँ, जिससे क्या होगा मुझे पहचानने में ईजीनेस रहेगी कि मैं कितना कहाँ एंटर किया, कहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। तो अभी के लिए आप ऐसे ही कीजिए जैसे यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है। इसके बाद आप एक बार रन कीजिएगा इसे सैंपल इनपुट दे करके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको कितना स्पेस कहाँ एडजस्ट करना है। तो अब मैं नेम लिखूंगा उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने ऊपर इंग्रेडिएंट दिए थे। लाइक मेरा पहला नेम था राइस, टी, ब्रेड, शुगर, बटर। तो मैं लिखूंगा राइस, टी, ब्रेड, शुगर, बटर। क्वांटिटी मेरे को एंटर करनी है, तो क्वांटिटी एंटर मेरी होगी मॉड्यूल डी फॉर्म में, और मॉड्यूल डी की मेरी वैल्यू होगी मेरी Q1 की, Q2, Q3, ये सारी मेरी वैल्यू जो है क्वांटिटी की है। इसके बाद यहाँ जो आएगा वो आएगा मॉड्यूल F। मॉड्यूल F में मेरा रेट एंटर हो रहा है, बिल्कुल आपने देखा भी होगा, मैं वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, तो आपने नोटिस किया होगा मैंने इसे फ्लोट टाइप का बनाया था। अब इसके बाद आएगा यहाँ मॉड्यूल F अमाउंट के लिए, बिकॉज अमाउंट जो है हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में है। तो फ्रेंड्स एक काम और कीजिएगा प्लीज़, यहाँ आप 0.1 लगाएगा, क्योंकि ये 0.1 लगाने से डेसिमल के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 वैल्यूज़ लेता है। हम चाहते हैं कि वो सिर्फ 1 वैल्यू ले, तो उसके लिए हमें यहाँ लिखना होगा पॉइंट लगा करके, डेसिमल लगा करके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद सिर्फ 1 वैल्यू तक जाए। आप यहाँ 2 लिखेंगे तो ये 2 वैल्यूज लेगा, 3 लिखेंगे 3 वैल्यूज लेगा, और कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यूज लेगा। तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया है, जिससे कि मेरी बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू है। और मैं यहाँ /n लगा देता हूँ। /n लगाने के बाद यहाँ मैं इन वैल्यूज को एंटर करूंगा कि जिस मैंने वैल्यू लिखी हुई है, लाइक Q1, इसके बाद R1, इसके बाद AMT1। तो ये हमारे वेरिएबल्स की हमने वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दी है। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद आप सिंपली इसे कॉपी कीजिए और कॉपी करके यहां पेस्ट कर दीजिए। मैंने इसे 5 टाइम्स प्रिंट कर लिया है। 5 टाइम्स मैंने इसकी 5 टाइम्स वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली है। अब मैं इन सीरियल नंबर्स की वैल्यूज को सिर्फ चेंज कर देता हूँ, लाइक 2, 3, 4, 5। अब मैंने यहाँ इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू और चेंज करनी है, जैसे कि मेरा दूसरा है टी, फिर तीसरा था मेरा ब्रेड, लेट मी चेक इट वंस, ब्रेड, शुगर, बटर। तो मैं यहाँ ब्रेड एंटर कर चुका हूँ, उसके बाद आएगा मेरा शुगर और बटर। तो आप देख सकते हैं अभी हिल चुका है। तो मैं अभी तो अपने अकॉर्डिंग इन्हें एडजस्ट कर लेता हूँ एक सिंगल रो में। इसके बाद हम देख लेंगे अगर वहाँ मिस्टेक हो रही होगी तो उन्हें चेंज कर सकते हैं। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इन्हीं के नीचे लिखना है, कुछ पता नहीं है कि वहाँ प्रिंट होने के बाद क्या बन जाएगा इसका, बट अभी हम इसे ऐसे ही एजम्पशन लेके काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने वेरिएबल्स चेंज कर दिए हैं, हमारी वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं।
अब आप इतना कीजिए कि इतने के बाद एंटर लगाइए और एंटर प्रेस करके अब इसका नीचे वाला बॉर्डर बनाना है हमें। तो उस बॉर्डर के लिए मैं से वापस से इसकी लाइन को कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इतना मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बचेगा इससे और हमारे जो यूजलेस एफर्ट्स हैं वो बचेंगे, क्योंकि हमने ये पहले से एजम्पशन लगा लिया कि हाँ इतना ठीक है, अप्रोक्सीमेट है, समझ में आता है। इतने के बाद ज़्यादा कोई दिक्कत तो होगी तो संभाल लेंगे बाद में। अब इतने के बाद क्या होगा, आपका नीचे वाला बॉर्डर भी बन चुका है। अब आप प्रिंट एफ लीजिए। अब हम नीचे की डिटेलिंग एंटर करेंगे, प्रिंट एफ, और हम लिखेंगे /n /t/t/t/n किस लिए, ताकि एक लाइन का स्पेस आ जाए, और /t किस लिए, जिससे हमें वो 3 टैब फिर से मिल जाए, मतलब कि एक दूसरे के नीचे, मीन्स टू से एक दूसरे के नीचे आ जाए। अब इसके बाद हम लिखेंगे ग्रैंड टोटल, और ग्रैंड टोटल की वैल्यू होगी हमारी मॉड्यूल एफ। मॉड्यूल एफ की वैल्यू होगी हमारी ग्रॉस अमाउंट। तो ग्रॉस अमाउंट वो वेरिएबल है जिसे हमने यूज किया था चेकिंग के लिए डिस्काउंट की। अब इसके बाद हम लिखेंगे /n ताकि न्यू लाइन में जाए, और इसके बाद हम यहाँ प्रिंट एफ /t/t/t डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू भी होगी हमारी मॉड्यूल एफ, और मॉड्यूल एफ की वैल्यू होगी हमारी डिस। तो डिस वेरिएबल में वो डिस्काउंट स्टोर हो चुका है, वो पर्टिकुलर अमाउंट स्टोर हो चुकी है जो डिडक्ट होनी है। और प्रिंट एफ, यहाँ हम लिखने वाले हैं /t/t/t अगेन, और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ नेट अमाउंट पेड। तो ये नेट अमाउंट पेड वो अमाउंट है जो डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद कस्टमर को पे करनी है। और इसके बाद हम लिखेंगे मॉड्यूल एफ, और मॉड्यूल एफ की वैल्यू हमारी होगी नेट AMT, यानी कि नेट अमाउंट। फ्रेंड्स, इतना होने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट का बॉर्डर एंटर करना रह गया है। और ये हमने लगा दिया। तो ये मैंने कुछ लाइंस जो मैंने एक बार बनाई हैं उन्हें बस मैंने सेम डिट्टो कॉपी कर दिया है। डिट्टो कॉपी करने से क्या होगा, मेरे वो एफर्ट्स बच जाएंगे कि मैं इन्हें इनबैलेंस रखूं अपने लिए, जिसमें कि भाई स्पेस कहीं ज़्यादा हो गया तो कहीं कम हो, कहीं एस्ट्रिक्स कम हो गए, तो मैं इक्वल एस्ट्रिक्स को लेके चला हूँ। अब इसके बाद मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा, और वो मैसेज मैं दूंगा इस लाइन की हेल्प से, प्रिंट एफ, जितने मैंने ऊपर दिए थे नेम लिखने के लिए उतने मैं /t नीचे दे रहा हूँ, /t/t/t 5 टाइम्स। मैंने 5 टाइम्स /t दे दिया है। अब इसके बाद मैसेज प्रिंट करता हूँ, थैंक यू विजिट अगेन। तो हमने यहाँ विजिट अगेन के लिए उन्हें मैसेज प्रिंट कर दिया, जो थैंक यू मैसेज होता है। और इसके बाद हम देंगे /n, और इसके बाद हम देंगे /n, और ये खत्म। फ्रेंड, इसके बाद अब लास्ट लाइन का हमारा बॉर्डर रह जाता है, और बॉर्डर मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। कोड मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, मेरा डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अभी दिखने में थोड़ा मैसी लग रहा होगा ये ज़रूर, पर मैं आपको इसे सैम्पल कोड के साथ, सैम्पल इनपुट के साथ एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोड कैसा चल रहा है। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने कंपाइल एंड रन किया। ओके, std lib, फ्रेंड्स सॉरी, इसे मिस्टेक को थोड़ा सही कर लीजिएगा प्लीज, std lib है ये। और इसके बाद मैंने क्या, सेव, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, और ये रन हो चुका है। 10, 20 कोई भी रैंडम नंबर एंटर कर सकते हैं हम। मैंने इसके 2 पैकेट लिए हैं, उसका मैंने 30 रुपीज़ प्राइस रखा। इसके मैंने 5 पैकेट लिया, 20 रुपीज़ प्राइस रखा।
और शुगर के मैंने 5 पैकेट लिए, 30 रुपीज़ प्राइस रखा। और बटर के मैंने 2 पैकेट्स लिए और 40 रुपीज़ प्राइस रखा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना अच्छा डिज़ाइन बना है, मतलब हमें एक डिज़ाइन मिल चुका है। अब हमारी थोड़ी मिस्टेक क्या हुई है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, मीन्स से इनबैलेंस है, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ थोड़ा सा इधर जा रहा है, इधर लेफ्ट में, तो नीचे के 4 एस्ट्रिक मुझे राइट करने होंगे और इधर के मुझे थोड़े से राइट और लेफ्ट करना होगा, इसमें स्लैश एन देना होगा, तो ये हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर एक बार रन करके देखते हैं इसे। थोड़ा सा आपको इसे चेक करते रहना होगा, 1-2 बार रन करने के बाद एकदम परफेक्ट डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे इसलिए करना पड़ेगा कि ऐसा डिज़ाइन आपको जब बना रहे हैं तो ये वेब डिज़ाइनिंग नहीं है, कोडिंग है, और कोडिंग में जब ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और फिर रन करते हैं। हम इसे एक बार रीरन करते हैं और फिर से चेक करते हैं कि क्या हमें ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट दे रहा है या नहीं। तो हम इसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे और लेट इट अज्यूम फिर से वही मैंने 2 पैकेट राइस के और मैं एक रैंडम नंबर के साथ इनपुट ले लेता हूँ एंड डन। अब आप देख सकते हैं कि ये फिर से थोड़ा सा चेंज है। तो फ्रेंड्स, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दे रहा है, पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो मुझे आपको यही सिखाना था कि आपने प्रेजेंटेशन को जितना अच्छा रख सकते हैं, अपने कोड जितने अच्छे से लिख सकते हैं, ये आपके लिए और प्लस पॉइंट है, बिकॉज आपके कोड दूसरों को समझ में आ सकते हैं और आपका दिया हुआ आउटपुट दूसरों को इम्प्रेस कर सकता है। क्योंकि आपके कोड्स हैं, आप उन्हें कैसे उनका आउटपुट शो कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अपने आउटपुट को और अच्छा बनाइए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी इस प्रोजेक्ट से। और आपके कोई डाउट्स अभी भी होते हैं तो आप मुझे मेल कीजिए, मुझे आप कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और प्रोजेक्ट के साथ, कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए। टिल दैट, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।